देखो, आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है ना, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आपके माइक्रो का ना कह सकते हो काफ़ी हद तक बैकबोन है। ये बैकबोन क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक में आप बेसिकली पढ़ने वाले हो कंज्यूमर्स थ्योरी। ठीक है, मेन हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम मेन पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स थ्योरी। कंज्यूमर्स थ्योरी का जजमेंट देने के लिए, कंज्यूमर्स के कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक के बिना आपका कुछ काम नहीं चलता। जैसे आपको मैंने समझाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मेजरली दो थ्योरी पे फोकस करती है। कौन कौन सी? एक कंज्यूमर थ्योरी पे और एक प्रोड्यूसर थ्योरी पे। दो थ्योरी पे फोकस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें से आप कह सकते हो कंज्यूमर थ्योरी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन टर्म को समझते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे इन डिटेल क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने यहाँ आपको दिख रहा है वो क्या है? वो है कंज्यूमर्स। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास सामने है वो क्या है? कंज्यूमर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बायर। सो दे आर टू टर्म्स, कंज्यूमर एंड बायर। ऐसा होता है कि कंज्यूमर और बायर के अंदर जो होता है वो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जनरली लोगों को लगता है कि कंज्यूमर और बायर वन ऑफ द सेम थिंग्स, बट स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर एंड बायर सेम थिंग्स नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। सपोजिटली आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे या आप अपना कोई भी काम कर रहे थे, ठीक है, एंड आप नहीं जाना चाहते थे बाहर। ठीक है, आप बाहर नहीं जाना चाहते थे किसी भी सामान को लेने के लिए, और आपको पेन की रिक्वायरमेंट थी या फिर अपने कोई शीट्स की रिक्वायरमेंट थी, इरेजर की रिक्वायरमेंट थी, कुछ भी एंड सो ऑन, कोई भी रिक्वायरमेंट थी। यू कॉल्ड अप योर डैड, या फिर जो भी आपका कोई भी जो भी आपका नोन बाहर था, आपने उसे कॉल किया और उनको ये बोला कि यार मेरे लिए प्लीज़ पेन ला देना। ठीक है, इन दिस केस पेन लेके कौन आया? से आपके डैड लेके आए, या आपकी सिस्टर लेके आई, या आपका ब्रदर लेके आया। तो ये कौन होंगे? ये बायर होंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने वो पेन परचेज किया और सीधा सिंपली क्या किया? आपको पास ऑन कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने वो पेन परचेज किया और सिंपली पेन परचेज करने के बाद आपको पास ऑन कर दिया, राइट? सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ बायर, एंड इन दिस केस यू आर अ कंज्यूमर, क्योंकि अल्टीमेटली गुड को यूज किसने किया है? आपने यूज किया है। तो बायर कौन है? बायर का मतलब हुआ अ पर्सन हु परचेजेस। वो पर्सन जो क्या कर रहा है, जो किसी भी गुड को परचेज कर रहा है, वो कौन है? वो बायर है। बट फिर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर का मतलब हुआ अ पर्सन हु कंज्यूम्स। स्टूडेंट्स, कंज्यूम्स का मतलब क्या होता है? कंज्यूम करने का मतलब क्या है? कंज्यूम करने का मतलब है यूटिलाइज करना। ठीक है, वो जिस भी मैनर में यूटिलाइज होगा उस चीज में यूटिलाइज करना। सो अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूटिलाइजेस गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स। ठीक है, एक पर्सन जो क्या करेगा? अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। सो वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है वो कंज्यूमर है, लेकिन जो खरीद रहा है वो बायर है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद मार्केट गया, मैंने पेन परचेज किया और मैंने ही यूज कर लिया। रुद्र, ऐसा पॉसिबल है? इन दिस केस जब आप मार्केट में गए और आपने ही जाके कोई चीज बाय करी और आप ही ने उसे यूज कर लिया, देन यू विल बी टर्म्ड एज व्हाट? यू विल बी टर्म्ड एज कंज्यूमर, नॉट एज अ बायर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान देना, बायर की जो कैटेगरी है वो सिर्फ परचेज करने तक है। बायर सिर्फ वो पर्सन है, बायर सिर्फ वो पर्सन है जो सिर्फ कहाँ क्या करेगा? परचेज करेगा। तो परचेज करने तक की कैटेगरी क्या है? बायर है। लेकिन अगर आप परचेज करने के साथ साथ, अगर आप परचेज करने के साथ साथ उस चीज को क्या कर लो? परचेज करने के साथ साथ आप उसको यूज भी कर लो, तो आप कौन हो? कंज्यूमर हो। मतलब अगर मैंने खरीदा
ठीक है, और यूज नहीं किया, मैं तभी बायर हूं। ठीक है, मैंने खरीद लिया, मैंने यूज कर लिया, तो इन दिस केस मैं ही कंज्यूमर हो गया, और किसी और ने खरीद के दिया और मैंने यूज कर लिया, सो अगेन इन दिस केस मैं कंज्यूमर और खरीदने वाला बायर है। तो इस चीज को याद रखेंगे स्टूडेंट। अब बायर सिर्फ वो इंसान है जो खरीदेगा। ठीक है, अगर वो यूज कर लेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भैया तूने परचेज किया प्लस तूने यूज किया, तो तुम बायर नहीं रहे, तो तुम क्या बन गए, तो तुम कंज्यूमर बन गए, राइट। दिस इज द जनरल डिफरेंस। नो दैट देयर इज अ वर्ड वांट। एक होता है स्टूडेंट वांट, एक होता है नीड। जब हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें एक एक टर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कंज्यूमर थ्योरी बहुत ज्यादा, ठीक है, कंफ्यूजिंग है। अप्रोचेस बहुत सारी है, अप्रोचेस के अनदर नेम्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट को एक लेवल पे आने के बाद, पॉइंट पे आने के बाद ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते रहना। जहां डाउट लगे कि भाई ये चीज अब समझ में नहीं आ रही है, ये ऊपर से जा रही है, तो वहीं पे उसे टोक देना। ठीक है, सो दैट हम अपनी, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये नहीं कि बस कहानी की तरह, राजा रानी की कहानी की तरह सुनते चले जाओ और सुनते चले जाओ, ऐसा मत करना। जहां एक वर्ड में भी डाउट आए वहीं पूछ लेना। अब देखो आगे, हमने कहा कि दो चीजें हैं, एक है वांट है, एक नीड। जनरली लोगों को ना दोनों चीजें सेम लगती हैं, और अगर डिफरेंस लगता भी है तो वो डिफरेंस बता नहीं पाते। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं, चलो। करमजीत, वांट और नीड में क्या डिफरेंस है भाई? ओके, और नीड? अच्छा, रुद्र, वांट एंड नीड में क्या फर्क है? प्रिंस, वांट और नीड में क्या फर्क है? ओके, अच्छा। गीतांजलि, वांट और नीड में क्या फर्क है? अच्छा, योगिता? याशिका? किसी पर्सन की कार, किसी पर्सन की कार किसी पर्सन की नीड हो सकती है, नहीं हो सकती? कार नीड हो सकती है, यश कैसे? कार नीड नहीं सकती। याशिका क्या ख्याल है, कार नीड हो सकती है किसी पर्सन की? चलो, कैसे? चलो, देखो अब मैं आपको यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम डिफाइन कर सके कौन सी चीज हमारी नीड बनेगी, कौन सी चीज हमारी वांट बनेगी, ये पॉसिबल ही नहीं डिफाइन कर पाना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। कोई भी चीज आपकी नीड हो सकती है। ठीक है, अब देखो नीड का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, तो नीड का मतलब क्या है? नीड का मतलब क्या होता है? नीड मतलब हम हिंदी भाषा में बोलते हैं जरूरत, जो चीज आपको जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए जो चीज आपको जरूरी है वो आपकी नीड है। तो मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा एनीथिंग, यहां पे देखो मैं लिख भी रहा हूं खासकर एनीथिंग, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। भाई किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी सिनेरियो को पूरा करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वो चीज जरूरी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वो नीड हो गई आपकी। जबकि वांट क्या होती है? वांट का मतलब होता है, जैसे आपने कहा एनीथिंग रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर नीड, पर्टिकुलर टास्क, एक चीज को पूरा करने के लिए जो भी चीज आपको जरूरत है वो आपकी नीड हो सकती है। और वांट क्या है? वांट का मतलब होता है बाय विच person wants to fulfill
हिज नीड। अब दोनों बहुत सेम लग रहे हैं भाई, ये क्या कह दिया, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, तो नीड और वांट में फर्क क्या हुआ। अब ना ध्यान से समझना, मान लो सपोजिटली एक कोई पर्सन है, से सपोजिटली प्रिंस कोई एक पेशेंट है, ठीक है, और उसे कैंसर का ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में नहीं हो रहा, उसे यूएस से जाना है। क्या इस केस में प्रिंस एरोप्लेन उसकी नीड है या नहीं है। वैसे जनरली कोई अगर मैं आपसे पूछूंगा एरोप्लेन, तो आपको कहेंगे सर एरोप्लेन में बैठना तो लोगों की वांट हो जाएगी, राइट। लेकिन इस केस में उसकी वांट है या नीड है। क्यों क्यों, अपने इलाज के जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाइक से नहीं जा सकता, वो गाड़ी से नहीं जा सकता, वो ट्रेन से नहीं जा सकता, ठीक है, या तो वो शिप से जाएगा या तो वो फिर फ्लाइट से जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, कैंसर का पेशेंट है, उसे शिप से भेजोगे कितने दिन में पहुंचेगा, मर मुरा जाएगा रास्ते में ही, फायदा क्या जाने का। तो मतलब इस केस में क्या है, इस केस में जो प्लेन है वो क्या होगी उसकी याशिका, वो इस केस में याशिका उसकी क्या हो गई है, नीड हो गई है। तो नीड आपको किसी भी चीज की हो सकती है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज इटली आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे और बाय टुमारो मॉर्निंग आपको सबमिट करना था और इट्स 12, ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, आपको कल मॉर्निंग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आपको उसको ग्लिटर से उसको सजाना है, डेकोरेट वगैरह सब कुछ करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ग्लिटर हो गया या फिर कोई चार्ट पेपर हो गया या रिबन्स हो गए। अब डेकोरेशन के लिए मुझे याशिका ये सब चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्रिंस ये मेरी नीड है या नहीं है, है। लेकिन अब मान लो आप इसमें वांट कहां पे आती है करमजीत, वांट यहां पे आती है कि आप ये कहते हो अंजलि कि भाई ऐसा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट का ही लूंगी, ठीक है। तो हजरा इस केस में ये क्या हो जाएगी आपकी, वांट या नीड। हजरा आप सुन रहे हो, क्या हो जाएगी, वांट हो जाएगी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हो कि नहीं मुझे तो इसी ब्रांड का चाहिए तभी, लेकिन भाई नीड है। नीड आप किसी भी चीज से फुलफिल कर सकते हो स्टूडेंट, लेकिन नीड को जिस चीज से फुलफिल करना चाहता है इंसान, उसे उसकी वांट बन जाती है। एक और एग्जांपल लो, आप दूर से स्कूल अप डाउन करते हो, ठीक है, इन दिस केस आपको कोई टू व्हीलर से काम चल जाएगा। देखो मैं इस केस में फोर व्हीलर की नीड की बात नहीं करूंगा, दूर का मतलब है से अ डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 किलोमीटर्स। तो ये 4 to 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप बाय साइकिल और बाय स्कूटी और बाय बाइक ट्रैवल कर सकते हो। बाइक और स्कूटी तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर 18 प्लस का केस लेके चलूं, चलो उसको कंसिडर नहीं करता, उसको मैं एक बार को अवॉइड कर देता हूं, ठीक है। इन दिस केस समझना ध्यान से, अब आपको ये 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इस डिस्टेंस के लिए आपको कोई भी टू व्हीलर चलेगा, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे स्कूटी दिला दो, उन्होंने कहा ठीक है हम दिला देंगे, लेकिन अब आपकी नीड थी कि आपको एक टू व्हीलर मिल जाए जिससे कि आप अपने स्कूल पे टाइम पे पहुंच सको। लेकिन यहाँ पे वांट क्या हुई, वांट ये हुई कि आप सिद्ध कर रहे हो कि भाई मुझे तो एंटॉर्क ही चाहिए, ठीक है, ये हो गई वांट। नीड क्या थी, नीड ये थी कि भाई कोई भी टू व्हीलर मिल जाता तो मैं स्कूल टाइम पे जा पाता, ठीक है, मैं लेट नहीं होता स्कूल के लिए। तो एक टास्क था स्कूल जाना और उसको मेरे को परफॉर्म करना था, तो मुझे क्या चाहिए, टू व्हीलर चाहिए। लेकिन करमजीत इस केस में आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं जी ऐसा है कि मुझे तो एंटॉक ही लाके दो। तो करमजीत ये एंटॉक आपकी नीड है वांट है, वांट है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। अब जब नीड की बात होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के दिमाग में चलता है नीड, भाई नीड का मतलब क्या होगा, नीड का मतलब तो हो गया रोटी कपड़ा मकान। नहीं, हम यहाँ बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट नीड। नीड मीन जरूरत, जरूरत किसी भी चीज की आपको किसी भी काम को करते वक्त हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर सब इंसान को रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, सर्वाइवल के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो अब जैसे एग्जांपल लो, इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरनेट कनेक्शन अभी से कोविड से पहले वो आपके लिए क्या था, इंटरनेट कनेक्शन आपकी एक वांट थी कि यार काश मेरे घर पे भी वाईफाई लगा होता तो मैं नेट सर्फ तेजी से कर पाता। लेकिन मुझे ये बताओ महक, कोविड के बाद या कोविड के सिचुएशन की मैं बात करूं तो कोविड के सिचुएशन में आपके लिए ये नीड है या वांट है, नीड है, क्योंकि यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो वो नीड बन गई।
तो स्टूडेंट्स ये समझना नीड एंड वांट में फर्क है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ विच इज फूड, शेल्टर, हेल्थ, क्लोथिंग, ये बात नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर टास्क की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर वो इंसान हुआ जो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करेगा। कभी आप इंटरनेट को यूज़ करोगे, कभी आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करोगे, कभी आप किसी और चीज़ को यूज़, कभी आप कपड़े यूज़ करोगे, कभी आप शूज़ यूज़ करोगे। सो इसलिए क्या है, आप कौन बन जाते हो, आप बन जाते हो एक कंज्यूमर जो अपनी नीड और वांट को पूरा करने के लिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करता है। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, एक बहुत बेसिक सी बात है, इंसान को खुश रहने का शौक बहुत ज़्यादा होता है। प्रिंस सही बात है गलत बात है? प्रिंस सही बात है। कोई भी इंसान जो वो सॉरी बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता है। अब वो खुश कैसे रहता है? खुश ऐसे तो रह नहीं पाता। खुश ऐसे रह पाता है कि वो अलग अलग तरह की सर्विसेज को यूज़ करता है, अलग अलग तरह के गुड्स को यूज़ करता है, और उन गुड्स को और सर्विसेज को यूज़ करके उसे क्या मिलती है? खुशी मिलती है। भाई एक पर्सन जब हैप्पी होगा तो अपने आप थोड़ा ना बैठे बैठे पागल थोड़ा ना कि हंसने लग जाएगा कि बैठा रहेगा उसको हंसी आने लग जाएगी। वो हैप्पी कैसे होगा? जब उसे कोई सर्विस मिलेगी, जैसे कि मान लो पबजी खेली उसने, उसे बड़ा मज़ा आया खेल के, उसे खुशी हो जाएगी। ठीक है, या वो कोई मूवी देख के आया तो उसे लगा कि यार बड़ा मज़ा आया मूवी में, तो ये तो बहुत अच्छी मूवी थी। ठीक है, या फिर मूवी देख के नहीं आया तो किसी एम्यूजमेंट पार्क चला गया, वहाँ पे राइड्स लेके आया तो उसे खुशी होगी, यार मज़ा ही आ गया। तो हैप्पी होने के तरीके क्या है? या तो कोई सर्विस मिलेगी या उसे कोई गुड मिल जाएगा। गुड जैसे कि आप लैपटॉप लेके आ गए, आपको बड़ी खुशी होगी, भाई करमजीत नया लैपटॉप मिल गया, भाई मज़ा ही आ रहा है इसमें तो। ठीक है, या फिर आपको नया कोई मोबाइल फ़ोन मिल गया तो आपको खुशी हो जाती है, या फिर आपको कोई नए कपड़े मिल गए तो आपको खुशी हो जाती है, या फिर वॉच मिल गया, या फिर शूज़ मिल गए। तो कंज्यूमर चाहता है हैप्पी रहना। ठीक है, तो वो हैप्पी कैसे होता है? वो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करता है, हैप्पी होता है। ठीक है, याशिका मुझे एक बात बताओगे? याशिका, अगर आप एक ड्रेस को लेके आते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहन के खुशी होती है? अगली बार भी उतनी खुशी होती है? उसके अगली बार थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम कम हो जाएगी। एक पॉइंट आने के बाद खुशी मिलना बंद हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे? और फिर खुशी के लिए क्या करोगे? नई ड्रेस। दैट इज द बेसिक आइडिया स्टूडेंट्स। एक इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है, वो किसी एक चीज़ से हमेशा खुश नहीं रह सकता। एक चीज़ से वो हैप्पी होगा, फिर दूसरी चीज़ से पहुंच जाएगा, दूसरी चीज़ से हैप्पी होगा, वो तीसरी चीज़ से पहुंचेगा। तो इसीलिए इसीलिए जो कंज्यूमर है, हम कहते हैं जो कंज्यूमर है उसकी जो कंजम्पशन है वो एंडलेस होती है। इसीलिए आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी था कि भाई जो ह्यूमन होता है, ठीक है, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है वो क्या है? ह्यूमन की वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वो कभी पूरे तरह से एंटायरली खुश हो नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ से आप खुश होते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए। आपका नया लैपटॉप है, आप बहुत अच्छे गेमर हो, आपका नया लैपटॉप आया, एक डेढ़ दो तीन साल में आपको बहुत खुशी होगी गेम्स खेलने में। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसका ग्राफिक कार्ड कंपैरेटिवली आउटडेटेड हो गया, क्योंकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सिमिलरली उसका प्रोसेसर जो है वो आपके पास से फॉर एग्जांपल i9 जनरेशन था, अब आप पता चल रहा है कि अब आपके पास i10 या i11 आ चुका है। सो इन दिस केस होगा क्या? आपकी वो जो खुशी होगी कम हो जाएगी, एंड देन आप कहोगे चलो भाई नया लेके आते हैं। सो एक कंज्यूमर कभी भी कंजम्पशन को स्टूडेंट स्टॉप नहीं करेगा, बिकॉज ही जस्ट वांट हैप्पी। ठीक है, ही जस्ट वांट टू रिमेन हैप्पी। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम हैप्पी रहने को क्या कहते हैं? हैप्पी रहने को इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि भैया तू क्या है? तू है सेटिस्फाइड। अभी एक और वर्ड यूज करूंगा, वो बाद में यूज करूंगा जब पढ़ा दूंगा। मेन कंज्यूमर चाहता है अपनी सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक कंज्यूमर सिर्फ क्या चाहता है? सेटिस्फैक्शन। आप मुझसे पढ़ रहे हो, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही है, मीन्स आप सेटिस्फाइड हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप पढ़ने के लिए कभी भी नहीं आते। पढ़ने के लिए आप तभी आ रहे हो क्योंकि आप क्या हो? सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप किसी और के पास जाते। तो एक कंज्यूमर कहता है कि मेरे को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए। वो सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगी उसको? वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगी या तो कोई गुड्स से, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज़ें बनती है स्टूडेंट्स, या तो गुड्स बनते हैं या तो सर्विसेज बनते हैं। तो कंज्यूमर कहता है कि भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगी? या तो गुड्स से मिलेगी या तो सर्विसेज से मिलेगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे अभिषेक, अभिषेक मुझे एक बात बताओ, अगर आपने सामने वाले को किसी भी पर्सन को 10 रुपए दिए, ठीक है,
तो आप जो उससे गुड या सर्विस एक्सपेक्ट करोगे वो कितने रुपए तक की एक्सपेक्ट करोगे? 10 रुपए की। मतलब कंज्यूमर कहता है कि भाई देख, मैं सेटिस्फाइड कब होऊंगा? जब तू मुझे गुड्स और सर्विसेज देगा। लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होनी चाहिए? जितना मैंने पे किया है मुझे उतनी ही उसकी वर्थ लगनी भी चाहिए। ये मत करिए तू मेरा काट के भेज दे कि तेरे को मैंने 10 रुपए दिए और तू 2 रुपए का माल पकड़ा के निकल दे। क्या इस केस में आप मुझे बताओ अमीशा, आप सेटिस्फाइड हो पाओगे? हजरा क्या लगता है, 10 रुपए आपने पे किए लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन 2 रुपए की मिल रही है, क्या आप सेटिस्फाइड रह पाओगे उतना ज्यादा? नो। तो कंज्यूमर कहता है कि भाई मैं खुश कब हूं? मैं खुश तब हूं, ये मतलब सेटिस्फाइड, मतलब मैं खुश कब होऊंगा? सेटिस्फाइड तो मैं हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं एंटायरली खुश कब होऊंगा? मतलब मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब मैंने जितना पे किया मुझे उतनी वर्थ के गुड्स एंड सर्विसेज मिले, ताकि मेरे को उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसा ना हो कि मैं पे ज्यादा कर रहा हूं और मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है। और ऐसा भी कंज्यूमर नहीं कहता कि भाई मैं 10 रुपए पे करूं और तू मुझे 50 की वर्थ दे। कोई देखो, ये तो एक लक की बात होती है कि आपने कम पे किया आपको ज्यादा मिल गया, ये लक होता है। बट इन जनरल मार्केट बिहेवियर की बात मैं करता हूं, क्योंकि जनरली मार्केट में कंज्यूमर जब जाता है तो वो यही एक्सपेक्टेशन लेके जाता है कि मैं जितना पे करूं, ठीक है, मैं जितना पे करूं मुझे उतनी ही क्या मिल जाए? सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। सो दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आप ग्रेजुएशन और पीएचडी लेवल तक भी जितनी भी थ्योरीज पढ़ लोगे, उनका जो मेन क्रक्स है वो एक ही है। वो क्या है कि जितना तुम पे कर लोगे तुम उतनी ही सेटिस्फैक्शन चाहते हो। अब इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज बनाई, अलग अलग तरीके से पे करने के तरीकों को मेजर किया, अलग अलग तरीके से सेटिस्फैक्शन को मेजर किया और अलग अलग अपने मॉडल दिए। किसी ने कहा कि ऐसे मेजर कर सकते हैं, किसी ने कहा कि ऐसे मेजर कर सकते हैं। दैट इज द इंटायर आइडिया। सो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, ठीक है। तो यही मेन हमारे पास जो है हमें इस चैप्टर में प्रूफ करना है। बाकी कीप दिस टिल हियर, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस बात को पढ़ेंगे कि वो अप्रोचेस क्या है और किस किस तरीके से वो अप्रोचेस के थ्रू हम इक्विलिब्रियम को प्रूव कर सकते हैं। ओके।